मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ बने रहे। विश्वास के साथ हमने आपकी ओर देखा और धन्यवाद के साथ हम आपके साथ बढ़ सकते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु कि ये समय आशीषित होगा। जिन लोगों को आपने चुना है प्रभु इस लाइव सेशन के लिए, वो आए और अपनी आशीषों को लेकर अपने जीवन में उन आशीषों को इस्तेमाल करते हुए अन्य लोगों के लिए आशीष का स्रोत और कारण ठहरे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। शिलोह जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। सबसे पहले हमेशा वही आती हैं और ये आशीष है परमेश्वर की कि परमेश्वर सबसे पहले उनको चुनता है। आज मेरे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 10 से 2 पद ही हम आज बात कर रहे हैं, 12 पद तक। 1 John chapter 5 verses 10 to 12, जहां लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने में ही गवाही देता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और ये गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन परमेश्वर हमें सिखाता है कैसे हम यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर तक या परमेश्वर के पास तक बने रह सकते हैं। ये वो आशीष है जिसके लिए हम ठहराए गए। ये वो आशीष है जिसको हमें अपने जीवन में हाँ और आमीन के साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि लिखा है जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने आप में ही गवाही देता है। क्योंकि फाइनल कुर्बानी के रूप में यीशु मसीह को क्रूस सहनी पड़ी, उसके लहू से मैं और आप धोए गए, और आज अनुग्रह के इस काल में मैं और आप अगर जीवित हैं तो वो परमेश्वर की ओर से ही हैं। यीशु मसीह ने वो कुर्बानी चढ़ाकर हमें और आपको धोया, हमें और आपको साफ किया और अनंत जीवन के लिए तैयारी के लिए हमें अनुग्रह का काल मिला। और ये हमारी गवाही होनी चाहिए कि आज मैं और आप जीवित हैं, आज मैं और आप परमेश्वर के साथ हैं। तो इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा और हम सब के लिए दे दिया, जिससे कि मैं और आप उसके बलिदान से आशीषित हों और आशीष के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। आशीष भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। रोज शाम को मैं उन्हें पाता हूँ। ये आशीष है परमेश्वर की कि आप अपना समय निकाल कर पहुँचते हैं। मुझे आए हुए सिर्फ 2 मिनट हुए हैं कॉलेज से, और परमेश्वर के वचन के लिए मैंने प्रार्थना की। मुझे 2 मिनट में परमेश्वर ने दिया और वो वचन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे लौटना भी है कॉलेज, क्योंकि कुछ आवश्यक काम से प्रिंसिपल साहब ने 8 बजे बुलाया। लेकिन मेरे लिए आवश्यक यह है कि ये गवाही मेरे जीवन से रहे कि परमेश्वर का समय मैंने किसी और को नहीं दिया। मैंने उनसे भी ये विनम्र विनती की कि प्रभु कि सर 7 से 8 के बीच में मत बुलाइएगा, 8 के बाद अगर आप चाहें तो बुला सकते हैं, क्योंकि ये समय परमेश्वर का है और मैं किसी कीमत पर नहीं चाहूँगा कि हम परमेश्वर के समय को किसी और को दें। हमारी गवाही टूटेगी। और लिखा है जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने आप में ही गवाही रखता है। आज मेरी और आपकी गवाही रहनी चाहिए कि आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। और बाइबल की वर्स भी यही है, जॉन 3:16। परमेश्वर ने क्या दिया? अपने पुत्र को हमें दिया, ताकि जो कोई, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमें दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। ये मेरी और आपकी गवाही है जिसके लिए हम ठहराए गए। इस आशीष को अपने जीवन में आने दीजिए। इस आशीष के साथ मुझे और आपको आगे बढ़ना है। और लिखा है कि जो विश्वास करता है वो अपने में गवाही रखता है, और जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया।
अगर आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो हम झूठे ठहरते हैं। अगर आप और मैं परमेश्वर के साथ अपने जीवन में नहीं बढ़ रहे तो मसीह तो कहलाएंगे सांसारिक रूप से, लेकिन हम मसीह होंगे नहीं। ध्यान रखिएगा, मसीह कहलाना और मसीह होना दोनों अलग अलग बातें हैं। और ये बातें आपको और मुझे सीखनी है कि अगर आप मसीह कहला रहे हैं तो मसीह होने की हिम्मत भी रखिए, क्योंकि इसके द्वारा ही परमेश्वर की आशीष हमारे तक पहुंचेगी। मसीह होने का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, आपका और मेरा स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव जैसा हो। और वो स्वभाव हम कहाँ से ग्रहण कर सकते हैं? उस स्वभाव को ग्रहण करने के लिए आवश्यक है कि पवित्र वचन में जाकर मुझे और आपको परमेश्वर को जानना होगा, यीशु मसीह को पढ़ना होगा, यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन करना होगा। कहना बहुत आसान है, लेकिन कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे बंधन हैं, बहुत से ऐसे फंदे हैं जो मुझे और आपको परमेश्वर तक या यीशु मसीह तक पहुंचने से रोकते हैं। आज उन सारी बाधाओं को दूर करते हुए आपके और मेरे जीवन से ये गवाही आनी चाहिए कि हम परमेश्वर के हैं। और वो कहता है, जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दिया। झूठा क्यों ठहरते हैं हम? क्योंकि हम उसके पुत्र के विषय में भी उस गवाही को नहीं मानते जिसे परमेश्वर ने हमें दिया। आज आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के साथ बना रहना चाहिए। बाइबल कहती है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो परमेश्वर के द्वारा छांटी जाती है ताकि और करे। आज आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को देखें। आज आवश्यक है कि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित हो। आज मुझे और आपको अपनी इंपॉर्टेंस का पता हो। जानते हैं एक बहुत बूढ़ी बात, दो चीजें हमेशा याद रखिए जीवन में। फर्स्ट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, देन अदर्स विल रिस्पेक्ट यू टू। दूसरा, अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाए रखकर वो आशीष प्राप्त कीजिए जिसके लिए आप ठहराए गए। कई लोग तो बड़े दीनहीन कंडीशन में होते हैं क्योंकि वो अपने प्रति रिस्पेक्ट नहीं रखते। रिस्पेक्ट कीजिए अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। रिस्पेक्ट कीजिए अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ठहराया है। रिस्पेक्ट कीजिए अपने आप को क्योंकि आप स्वस्थ हैं। रिस्पेक्ट कीजिए अपने आप को कि आपके पास परमेश्वर का पवित्र वचन है। रिस्पेक्ट कीजिए अपने आप को क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में जाकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। रिस्पेक्ट कीजिए उस पवित्र आत्मा की जो आपके लिए और मेरे लिए ठहराया गया है। रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप और मैं ऐसा नहीं कर रहे तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट फॉर श्योर। हमें परमेश्वर के वांछित फल नहीं मिलेंगे। हम परमेश्वर के नए मनुष्यत्व को अपने जीवन में नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे जीवन से वो गवाही नहीं निकल रही जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। हमारे जीवन से वो फल नहीं दिख रहे जो परमेश्वर हमारे जीवन से देखना चाहता है। याद कीजिए अंजीर के उस पेड़ का दृष्टांत जो नए नियम में मिलता है। यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गया और फल पाने की इच्छा रखते हुए उसकी तरफ देखा, और जब नहीं मिला तो श्राप दिया कि जा। सूख गया वो। और उसके चेले दोबारा वहां से गुजरे तो उन्हें स्मरण आया कि यही वो पेड़ है जिसको श्राप मिला था। आपकी और मेरी दशा भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर आए हमें फल ढूंढे लेकिन वो ना पाए। वर्षों से मसीह होने का कोई लाभ नहीं है। वर्षों से आप मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, कोई लाभ नहीं है उसका। लाभ तब है कि आप अगर परमेश्वर को जाने तो मन से जाने, परमेश्वर को ग्रहण करें, मन से करें, परमेश्वर के साथ बढ़े तो मन से बढ़े, क्योंकि मन ही है जो सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। मन के भेद को कौन समझ सकता है? उसमें तो रोग लगे हुए हैं तरह तरह के। शैतान ने हमारे मन को हेर लिया है। शैतान ने उसमें तरह तरह की चीजें डाल दी हैं। तरह तरह की व्याधियों से हम ग्रसित हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि उन सब चीजों को छोड़कर, शैतान का हाथ छोड़कर मैं और आप परमेश्वर की गवाही पर विश्वास करें और उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करने से क्या करें? आशीषित हों, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखाया है। यीशु मसीह ने दिखाया है कि कैसे मृत्यु के बाद पुनरुत्थान और अनंत जीवन के लिए रास्ता है।
लेकिन हम लोग उन लोगों में से हैं दुर्भाग्य से जिनके लिए क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो अपने दिमाग से कहेंगे साहब कोई जीवित नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है। जानते हैं ऐसा करके आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूं? हम शोकित करते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर की गवाही हमारे जीवन से नहीं आती। शैतान के पलड़े में जाकर बैठकर हम ऐसी गवाहियां देते हैं। सैमुअल भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, लखनऊ से हैं, धन्यवाद परमेश्वर का। हम गवाही नहीं देते, हम कई बार परमेश्वर को शोकित करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बचपन के दो दोस्त जो बहुत बचपन से एक साथ पले, लेकिन लोगों के उनके चुनाव अलग अलग थे, उनकी सोच अलग अलग थी। उसमें से एक दोस्त पढ़ाई की तरफ गया और बहुत मेहनत करके वो जज की कुर्सी पर बैठा। दूसरे व्यक्ति ने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके चुनाव में मस्ती करना था, ये सब करना था, और नतीजा ये हुआ कि जीवन यापन के लिए वो चोर बन गया। दोस्ती पक्की थी। और एक समय आया कि जब उस चोर को पकड़कर पेश किया गया न्यायालय में, और न्यायालय में पेश किया तो न्यायालय में जब जज ने उसको देखा तो वो पहचाना कि मेरा दोस्त है। उसने उसको, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर था, उसने उस पर एक बहुत बड़ा जुर्माना लगाया। चोर ने असमर्थता जताई कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है। वो व्यक्ति उठा, अपनी कुर्सी से उठकर नीचे आया, उसने अपनी चेकबुक निकाली और उस जुर्माने की रकम को भरकर उसने एक आम व्यक्ति की तरह उस जुर्माने को जमा किया। जानते से क्या सीखे आप? यही है आपकी और मेरी यीशु मसीह के साथ की सहभागिता। यीशु मसीह मनुष्य बना, आपके साथ रहा, अपनों के बीच में आया, लेकिन अपनों ने उसे पहचाना नहीं। लेकिन जितनों ने पहचाना उसको उन्होंने पुत्र होने का अधिकार पाया। और जब मैं और आप पाप से भर गए थे और सामने खड़े हो गए परमेश्वर के, तो यीशु मसीह ने न्याय तो किया, लेकिन उस न्याय की भरपाई अपने द्वारा की। यह है परमेश्वर की गवाही, जिसको आपको और मुझे सीखना है, पढ़ना है, जानना है। और ये गवाही अगर मेरे जीवन में नहीं है तो बुरा मत मानिएगा, आप और मैं परमेश्वर के साथ भी नहीं हैं। कहते हम भले ही रहें, दिखावा हम भले ही करते रहें कि हम परमेश्वर के साथ हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ है नहीं। आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, बनाते भी हैं। मैं और आप दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, अपने मनोभावों को छुपा लेते हैं और बड़ी शिद्दत से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। परमेश्वर को नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है। उसे मालूम है कि मन में क्या भरा है, क्या हम परमेश्वर की ओर हैं या शैतान की ओर। और दुर्भाग्य से हम क्या निकलते हैं? गुनगुने। थोड़ा सा शैतान, थोड़ा सा परमेश्वर। क्या आप परमेश्वर की गवाही दे पाओगे? नहीं। क्योंकि एक तरफ आप परमेश्वर को पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, दूसरी तरफ शैतान का हाथ नहीं छोड़ा है आपने। क्या आप सोचते हो यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड? नो, कभी नहीं, कभी नहीं आ पाएगी आशीषें। कई बार मैं और आप बड़े निराश होकर परमेश्वर की ओर देखते हैं कि प्रभु तूने नहीं दिया। कैसे लोगे आप उसको? परमेश्वर तो दे चुका, उसने अपने बेटे को कुर्बानी के रूप में दे दिया, उसके लहू से आप और मैं साफ हो गए। लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में अगर चलना ही ना चाहो तो क्या करे परमेश्वर? चुनने की स्वतंत्रता तो आपके पास है ही। आप अगर शैतान को अपने जीवन में चुन रहे हो तो परमेश्वर की क्या गलती? पूछिए अपने आप से।
जानिए अपने आप को, कहाँ हैं आप। वचन का प्रकाश आपको दिखाता है कि आपको कहाँ होना चाहिए। मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं, यीशु मसीह ने आपको कहा है, लेकिन ना तो आपको मार्ग का पता, ना आप जीवन जी रहे हो, ना सत्य आपको स्वतंत्र कर रहा है। कहाँ हैं आप? परमेश्वर ढूंढता है, परमेश्वर बुलाता है, लेकिन मैं और आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। मैं और आप आज भी संसार की चमक से अभिभूत होकर ऐसी जगहों पर परमेश्वर को ढूंढते हैं जहां वो नहीं मिल सकता। सीधा रास्ता मैं और आप नहीं चुनते, हम टेढ़े रास्ते से जाते हैं कि हम फलाने क्रूसेड में जाएंगे तो परमेश्वर को पाएंगे। शोरी इतना आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप परमेश्वर की आवाज सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो। संसार का कोलाहल आज मुझे और आपको प्रभावित करता है। परमेश्वर की धीमी आवाज मेरे और आपके जीवन में काम नहीं करती। संसार की चमक आपको और मुझे दिखती है, बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े एरिनास, बड़े बड़े क्रूसेड्स दिखते हैं मुझे आपको, लेकिन आप, मैं और मैं सीधे रास्ते से परमेश्वर के पास अपने घरों में कोने में बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते। बोरिंग लगता है। मैंने एक जगह प्रीच किया तो उसने कहा कि साहब ये तरीका है। अरे साहब ये तो बड़ा बोरिंग है, मजा नहीं है। आज आप संसारिक मजे में परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा, नहीं, क्योंकि आपने परमेश्वर को ना सीखा, ना जाना, ना पढ़ा। कैसे ढूंढोगे आप परमेश्वर? रात को मेरी नींद खुलती है, आई ऑलवेज गो टू प्रेयर। मुझे लगता है परमेश्वर ने उठाया है प्रार्थना के लिए, मैं उड़ जाता हूं, बाथरूम जाता हूं, आई केम टू माई बेड एंड आई प्रेड टू गॉड। किसके लिए मालूम? सुबह के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता होता कि सुबह मुझे कौन सा वचन मिलना है। मुझे नहीं मालूम होता कि क्या मेरे लिए होगा। आज सुबह का वचन, मैं चाय पी रहा था, मेरे बेटे ने ला कर दिया। बोलो जरा इस पर। मैंने पढ़ा, मुझे आशीष मिली, मेरे बेटे ने ला कर दिया था। और कैसा बोलना पड़ा, कैसा बोल पाया मुझे नहीं पता चला। कब परमेश्वर ने 1-1.25 घंटे अपने लोगों के साथ मुझे बिताने का अवसर दिया। ढूंढो, परमेश्वर मिल सकता है। गवाही तो निकलती नहीं आपके और मेरे जीवन से। आज मुझे और आपको देखकर लोग आशीष पाते हैं तो अच्छी बात है, आनंदित होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठोकर खाते हैं तो ये सोचने का विषय है। कहीं ना कहीं हम शैतान के हाथ को अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं। अभी तक हम शैतान के साथ परमेश्वर को खोज रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, शैतान भी बड़ी अच्छी तरह से हमारी मदद करता है। शैतान भी हमें गाइड करता है कि हम परमेश्वर तक पहुंचे ही ना। डू यू थिंक कि शैतान बाइबल को कम जानता है? आपसे और मुझसे अच्छी जानता है। आप अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ नहीं हो तो कितने प्यार से आप शैतान की गोद में चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पता कब चलेगा? जब आप विनाश की दौड़ में दौड़ जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि रास्ता तो ये नहीं है जो बाइबल के हिसाब से मुझे चलना था। माया जी जुड़ती है, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की आशीष। तब आपको लगेगा कि साहब रास्ता तो ये था नहीं जिसमें जाना था, ये कहां चले गए हम। तब आप समझ पाओगे कि साहब शैतान ले गया। आज बहुत से प्रचारक आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी कानों की खुजली मिटाएंगे। मैं तो आपके अंदर खुजली भर दूंगा कि आप तंग होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ें। बहुत सी आशीषें आपको मिलनी है, लेकिन आप खोज नहीं रहे हो, आप देख भी नहीं रहे हो। देखो कम से कम परमेश्वर की उन आशीषों को जो आपके लिए ठहराई गई। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको चुनकर आशीषें दी हैं, लेकिन आप ले नहीं रहे हो, तो ये परमेश्वर की गवाही आपके जीवन से नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, नेवर इन लाइफ। लिखा है, क्योंकि उसने गवाही, उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। उस गवाही पर विश्वास किया ही नहीं आपने। बहुत से लोग बाइबल में ट्रिनिटी को मानते ही नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। बहुत से लोग परमेश्वर को खोजने के लिए तरह तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन
यूहन्ना 1:1 में साफ लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इफ यू रियली विश टू सी गॉड, यू हैव टू गो टू द होली स्क्रिप्चर टू सी गॉड इन योर लाइफ। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को खोजो, तो पवित्र वचन से जाकर खोजना कोई बड़ा काम नहीं है, प्रोवाइडेड आप पवित्र आत्मा के साथ खोजो। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, शब्द आपसे बातें करेंगे, आयतें आपको गाइड करेंगी, परमेश्वर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाएगा, लेकिन वो तब है कि जब आप पूर्ण मन से परमेश्वर के पास आओ। पूर्ण मन से, अधूरे मन से जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। द अदर डे आई वॉज लिसनिंग टू बिली ग्रैहम। बिली ग्रैहम साहब ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही। एजरा जी को मैं देख पा रहा हूं, और बिली ग्रैहम साहब ने क्या लिखा। बिली ग्रैहम साहब ने कहा कि साहब, अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के साथ रहो, तो एक कमजोरी को अपने जीवन से निकाल दो, संदेह। कभी भी परमेश्वर की किसी बात पर संदेह मत करो, कभी भी, क्योंकि आप आती हुई आशीषों को खो दोगे। बाइबल में लिखा, मैं नहीं कह रहा ये साहब, आती हुई आशीषें आपके जीवन से चली जाएंगी। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि आप डाउट करके शैतान को अपने जीवन में आने का अवसर दे रहे हो, और जैसे ही शैतान आपके जीवन में एंटर करेगा, परमेश्वर आपके जीवन से बाहर हो जाएगा। क्यों? आप कहोगे ऐसा क्यों होगा? जानते हैं, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है। आप शैतान को आमंत्रित कर रहे हो। आप सोचते हो परमेश्वर रुकेगा आपके लिए, कभी नहीं। आप बुलाते हो शैतान को, संदेह करके आप बुला रहे हो कि साहब आ। क्या आप सोचते हैं ऐसे लोग गवाही दे पाएंगे परमेश्वर की? नहीं, कभी नहीं। सोचिए इस बात को, आपका जीवन आपको यह बताएगा कि आप कभी परमेश्वर की गवाही नहीं दे पाओगे। इसलिए ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसमें अपनी आशीषों को खोजो। मैं आपको बार बार एक बात क्यों कहता हूं, सुनने में आपको रिपीटेशन लगता होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आप अपनी जिंदगी के 24 मिनट, दिन का 1% हिस्सा परमेश्वर को दोगे, आशीषों की कमी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैंने 1% से ही शुरू किया था। आज मुझे नहीं पता चलता कि परमेश्वर कहां तक मुझे परमेश्वर का वचन बोलने के लिए कहता, नहीं पता। परमेश्वर वो टाइम लिमिट बढ़ा देगा, परमेश्वर आपके ज्ञान में वर्धन कर देगा, परमेश्वर आत्मा में भरकर आपको वचन प्रचार करने के लिए देगा। मैं आपको आज भी ये बात कह रहा हूं कि 7 बजने पर लगभग 1 मिनट पहले मैं कॉलेज से घुसा, मैंने परमेश्वर का वचन खोला, प्रार्थना की, और ये वचन तुरंत आया। परमेश्वर को पता है। और अभी भी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि 8 बजे मुझे फिर वापस जाना कॉलेज। प्रिंसिपल साहब ने कॉल किया, लेकिन मैंने परमेश्वर के आत्मा से भरकर यही बात कही। मैंने कहा सर 7 से 8 नहीं। बोले क्यों, कोई खास काम? मैंने कहा सर रोज परमेश्वर का वचन प्रचार करता हूं। नहीं, उस समय मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि वो समय परमेश्वर का है। बोल्ड होना चाहिए आपको इतना, वरना बहुत लोग घबरा जाते हैं। सब प्रिंसिपल ने बुलाया। यहां वो है जो प्रिंसिपल साहब से बहुत बड़ा है, मेरे जीवन का मालिक। इतनी इंपॉर्टेंस मैं किसी को नहीं देता, मैं सिर्फ देता हूं परमेश्वर को। और लिखा है, और ये गवाही है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अनंत जीवन। परमेश्वर के पुत्र से ही तो मिला आपको अनंत जीवन। आप और मैं थे इस लायक कि अनंत जीवन तक हमारी पहुंच हो? नहीं। यीशु मसीह ने फाइनल कुर्बानी देकर अनंत जीवन तक हमारी पैठ और पहुंच को बनाया। लिखा है 11वीं आयत में, और गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह ने साफ तौर पर यूहन्ना में लिखा है, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने एक मीडिएटर का रूप धारण करके मेरे और आपकी दुआओं को ले जाने का काम लिया है। सवाल ये कि मैं और आप दुआ करते भी हैं?
और करते हैं तो कितनी आत्मा से भरकर करते हैं। करते भी है तो मांग क्या रहे हैं परमेश्वर से? क्या हमने बुद्धि मांगी परमेश्वर से? हमने परमेश्वर का ज्ञान मांगा? नहीं, हम मांग रहे होते हैं शारीरिक आशीष है, ये चाहिए वो कर दे। अरे बुद्धि तो ज्ञान का मूल है। अगर आप एक बार परमेश्वर से अपने बच्चों के लिए बुद्धि को मांगेंगे, गॉड विल सर्टनली एनथ्रस्ट यू विथ एवरीथिंग यू आर आस्किंग फॉर। हर वो चीज बुद्धि के जरिए आपको मिलेगी जो परमेश्वर शायद देना चाहता है, लेकिन आप और मैं लेना नहीं चाहते। हमारा और आपका विश्वास कहां जुड़ जाता है? किसी और जगह, है ना। हमारा और आपका विश्वास जुड़ कहां जाता? किसी और जगह, किसी तीसरी जगह को पकड़ के हम खड़े होते हैं। एंड देन वी यूज टू कॉल आवर सेल्फ के साथ परमेश्वर की आशीषें नहीं आ रही। कई लोग तो ग्रांटेड लेकर चलते हैं, साहब परमेश्वर को देना चाहिए था। मेरा सवाल हमेशा हर एक व्यक्ति से होता है, आपने मांगा था? आप गए थे परमेश्वर के पास? नहीं। क्यों देगा परमेश्वर आपको? सीधी बात, क्यों नहीं? सब गॉड नोज एवरीथिंग। अरे मैंने कहा क्यों लिखा फिर मांगो तो दिया जाएगा। अगर लिखा है तो उसको मानो भी, उसके अनुसार भी चलो, क्योंकि लिखा है कि गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। ऑब्वियस है, दिया है। और जीवन आया कहां से? अनंत जीवन इधर उधर से नहीं आया, परमेश्वर के पुत्र से आया। उसने फाइनल कुर्बानी के अनुसार मुझे और आपको चुना, मुझे और आपको अपने जीवन में रखा, और उसके बाद उसके ने वो आशीष दी जिसके लिए हम ठहराए गए। आज कई लोग अनुग्रह के काल को जिंदगी में क्या समझते हैं पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है। कई लोग देखते हैं अनुग्रह के काल को अवसर के रूप में, पाप करते रहो करते रहो करते रहो। नहीं, अनुग्रह का काल आपको सुधारने के लिए बना है, पाप करने के लिए नहीं बना है। एंड इफ यू सी द टाइम, अगर इस समय को आप देखते हो कि साहब पाप कर लो, बाकी तो कोई बात नहीं, अनुग्रह का टाइम है। नहीं, अनुग्रह का टाइम आपको करेक्ट करने के लिए, परमेश्वर के वचन में जाकर सुधारने के लिए ये समय। इस समय का ये अर्थ नहीं है कि आप और मैं लगातार गलत काम करते रहें। न्याय के दिन हिसाब देंगे आप, क्या होगा फिर? कैसे खड़े होगे आप और मैं परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष? क्या लेकर? क्या ये कहेगा कि साहब अनुग्रह का काल था साहब, इसलिए मैं करता गया पाप? क्या सीखा बाइबल में आप? बाइबल की एक आयत अपने जीवन में आशीष के तौर पर लीजिए, अभी जब फिर पाप ना करना। अगर आप वास्तव में चाहते हैं परमेश्वर के पास अपने आप को देखना, अगर आप चाहते हैं कि वो सिवाने जिसमें यीशु मसीह आपको ले जाएगा और रखेगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब फिर पाप ना करना। ये बाइबल का पैरामीटर है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि साहब पाप करो करते रहो ना। अगर यू रियलाइज कि आपने कुछ गलत किया है तो हमेशा जाकर कहिए परमेश्वर अब से नहीं, एंड मेक इट हैपन। हमेशा इस बात को मानकर चलिए कि अब नहीं, अब नहीं। हम तो अदबदा के पाप करते चले जाते हैं। एक हाथ शैतान के हाथ में, एक परमेश्वर के हाथ में। गुनगुने हैं हम, लिखा हमारे लिए बेहतर होता कि तू ठंडा होता या सरगर्म, लेकिन तू गुनगुना है, मैं अपने मुंह से उगलने पर हूं तुझे। ना शैतान आपको स्वीकारेगा ना परमेश्वर, फेंक दिए जाएंगे आप। एटलीस्ट कहीं तो रहिए। गवाही अगर नहीं समझ में आती तो शैतान के पास ही बने रहिए कम से कम। लेकिन हमें थोड़ा सा परमेश्वर थोड़ा सा शैतान चाहिए। डेंजरस परसेप्शन है ये। मुझे जब भी कोई ऐसी टेम्पटेशन आती है, मुझे यहोशू याद आता है। इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम जोशुआ रखा है। आज जब भी मुझे कोई ऐसी चीज दिखाई देती है, आई ऑलवेज टर्न टू द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की पुस्तक। आज चुन लो कि तुम और तुम्हारा घराना किसकी सेवा करेगा। मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। इतना अच्छा होना चाहिए आपका कन्विक्शन। चुन लो। मैं और आप तो जिंदगी भर नहीं चुन पाते कि कहां जाना है। सुबह मैंने आपसे कहा था ना कि कईयों से पूछो आपको आपके उद्धार का निश्चय, वो सिर खुजाते हैं। क्यों?
जानते हैं वो सिर क्यों खुजाते हैं? उन्हें उधार का निश्चय नहीं होता। उनके दिमाग में क्वेश्चन आता कि वास्तविक रूप में उधार मिला भी मुझे कि नहीं, या डाउटफुल हूं। और जैसे ही आपने डाउटफुल होकर चीजें करनी शुरू की, शैतान ने प्रवेश ले लिया आपके जीवन में। परमेश्वर की आशीषें आते आते चली गई आपके जीवन में। ये वो चीजें हैं जिसके अनुसार मुझे और आपको देखना है अपने आप को। देखिए इस चीज को। मैंने इसीलिए कहा ना कि वो जो जज था वो उतरा, उसने न्याय तो किया, लेकिन पेनल्टी कैसे भरी? अपनी जेब से। दोस्त था उसका। बाइबल में क्या लिखा है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने बेटे को आपके और मेरे लिए कुर्बान किया। ये आशीष मुझे और आपको मिली है, लेकिन मैं और आप लेते नहीं उसको। डाउट करते हैं, क्या ऐसा कुछ था? क्या कभी ऐसा हुआ? सोचिए, कहां हैं हम? कितने अभागे हैं हम? 12वीं आयत कहती, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं, साफ लिखा है। मार्ग हमारा टेढ़ा है, क्योंकि संपूर्ण मन से तो हम परमेश्वर के पास आए नहीं। जीवन हमारे लिए संसारिक जीवन ही बहुत कुछ है। परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान गया ही नहीं। आज संसार की अभिलाषाएं, लालसाएं हमें इस कदर प्रेरित करती हैं कि हम सुन्न होकर पाप में डूबे हुए हैं। सत्य, यूहन्ना में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम, अरे जब आप परमेश्वर के वचन में ही नहीं गए, किस सत्य से परिचित हुए होंगे आप? कैसे जानेंगे आप परमेश्वर को? आप गए ही नहीं वहां, कैसे होंगे स्वतंत्र? मैं और आप तो अब भी बहुत खुश हैं अपनी परतंत्रता में, बहुत मजा आ रहा है। दारू रोज पीते हैं आप शाम को, सिगरेट छूटती नहीं, ब्रिज क्षेत्र में है तो गुटखा खाना तो हमारा कर्तव्य है। अभी ऑफिस में मैंने एक से पूछा, तुम क्यों खाते गुटखा भाई? जानते क्या एलिबाई मिली मुझे? एनर्जी मिलती है सर, डूब मरो। एनर्जी ढूंढ रहे हो तुम उसमें, जिसमें लिखा है टोबैको किल्स, उसमें एनर्जी चाहिए तुम्हें। ऐसी आपकी और मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा है। तंबाकू खाकर हम एनर्जी ढूंढते हैं, कैंसर लेकर जाते हैं, विनाश लाते हैं, परिवार की सारी चीजें बिकवा देते हैं। पता चला जबड़ा निकल गया, जुबान निकल गई, ये कट गया, वो कट गया, उसके बाद भी आप पर मैं क्या कर रहे होते हैं? खा रहे होते हैं। लत है साहब, छूटती नहीं। कहां से आएगा परमेश्वर का जीवन आप में? गए तो आप परमेश्वर के पास बिल्कुल नहीं, समय आपके पास था नहीं, आपको लगा कि साहब टारगेट पूरा कर लूं। मेरे पास भी है टारगेट। मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा 8 बजे से पहले नहीं सर, सॉरी। कहते हैं 8 बजे आ जाइए। मैंने कहा नहीं ना। आज की ये वर्ष है, देखिए आज जो हम पढ़ रहे हैं एजरा जी, वो है पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 10 to 12। 2 ही आयतें मिली थी मुझे आज, 2 ही आयतें दी परमेश्वर, लेकिन मैसेज क्या था ये आप सुन रहे हो। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। कहां है आपका मेरा जीवन? नशे में डूबा हुआ जीवन, शराब में धुत जीवन, टेढ़ा मार्ग हमारा, मन हमारा कहीं और लगा हुआ है। जीवन हम परमेश्वर में ढूंढ रहे हैं। कहां है परमेश्वर का स्मरण आपके जीवन में और मेरे जीवन में? लफ्जी तौर पर परमेश्वर का स्मरण मत कीजिए कभी भी। परमेश्वर खुश नहीं होता है, क्योंकि वो मनों को जांचता है। कभी खुश नहीं होगा परमेश्वर आपसे। मन से जाइए, टूट कर जाइए परमेश्वर के पास, कहिए परमेश्वर से। शिलोमेत जी को मैं बहुत अच्छा मानता हूं। जानते हैं क्यों? उन्होंने परमेश्वर की आशीष को ग्रहण किया। जीवन में एक बहुत बड़ा
चमत्कार उनके जीवन से हुआ। कैंसर जैसी बीमारी को मात दी उन्होंने परमेश्वर के साथ। साधारण लेडी नहीं है वो, मेरी दृष्टि में साधारण नहीं है। मैं आशीषित होता हूं ऐसे लोगों से जो परमेश्वर की गवाही खुल अपने जीवन से दिखाते हैं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। सोचिए, शिलोमेत जी दिखा रही हैं आपको कि कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर उन्होंने उस जीवन को पाया। मेरे लिए वो एक सामान्य स्त्री नहीं है, परमेश्वर की आशीष पाई हुई परमेश्वर की बेटी है। सामान्य स्त्री नहीं है मेरे लिए। और मैं जानता हूं कि जब भी मेरा प्रसारण शुरू होता है, नियम से सबसे पहला कमेंट उनका आता है, नियम से, और सबसे आखिरी तक वो रहती है। चाहे प्रसारण बाधित हो, कुछ हो, कैसे हो, लेकिन वो रहती है। जो धीरज से परमेश्वर की बाट जोहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। धीरज से अगर आप परमेश्वर के पास ठहरेंगे तो आपकी आशीषें आपको मिलेंगी। मेरी पत्नी का यह कहना कि सब हमारा घर सुबह शाम चर्च बन जाता, मेरे लिए आशीष है। एटलीस्ट उसे रियलाइज तो हुआ कि ये आम घरों जैसा घर नहीं है। सुबह शाम परमेश्वर का वचन गूंजता है, यहां दीवारों में परमेश्वर की आशीष जाती है। और क्या चाहिए? खाने, रहने, पहनने को परमेश्वर ने इतना दिया है आपको, लेकिन धन्यवाद आपके और मेरे जीवन से आता नहीं। गवाही मेरे और आपके जीवन से आती नहीं। एक साहब मिले मुझे, मसीह व्यक्ति, प्रकाशन देखे कितना अच्छा है। अरे सर, कोई खुदा उदा नहीं है। मैंने कहा है, अच्छा फिर? अरे जो मैंने हासिल किया अपनी मेहनत से। अरे बाप रे, कितना बड़ा मूर्ख। जो मैंने हासिल किया अपनी मेहनत से। मैंने कहा भाई मत कहना इस बात को दोबारा। बोले क्यों? मैंने कहा परमेश्वर का क्रोध आया ना जीवन में, खत्म हो जाओगे। एक झटका लगेगा, पता चला जीरो हो गए। जय कुमार जी जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष। ऐसे लोग मेरे साथ हैं। सोचिए, जय कुमार जी जैसे लोग, जिनकी कल जो उनके पास वो था, उनका इंटरनेट खत्म होने वाला था, लेकिन बंदा आखिरी तक रहा, कुछ भी मिस नहीं किया उन्होंने। ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है। वरना ऐसे लोग भी हैं कि जब इंटरनेट खत्म हो रहा, ओहो रात को चलाने के लिए कुछ नहीं होगा मेरे पास, आखिरी समय तक वो रहे। ये आशीष परमेश्वर। एक चीज उन्होंने मिस नहीं करी परमेश्वर की। सुबह भी वो नियम से आते हैं। मैं नहीं बुलाता किसी को, परमेश्वर चुन कर लाता आपको। अगर मैं बुलाता तो मेरे जानने वाले हजारों हैं। क्या स्थिति है सबकी, जानते क्या है? किसी से आप मिलो, वो प्यार से कहेगा सब टाइम नहीं मेरे पास। मैं कहता वेरी गुड, नहीं है तो बहुत अच्छा है। परमेश्वर भी ऐसी ही जवाब देगा आपको कि अब मेरे पास टाइम नहीं तेरी बात सुनने का। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता वैसे ही काटेगा। अगर आप कहते हो ना मेरे पास टाइम नहीं है, ईश्वर के पास भी टाइम नहीं है आपके लिए। आप अगर परमेश्वर को लोगों के सामने मानते हो, यीशु मसीह खुदा के सामने आपको मानता है कि यस ये है सही आदमी। इसीलिए लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। आज अपनी जीवित आशा को खोइए मत। अपनी जीवित आशा को मत खोइए। इसके लिए नहीं बुलाए गए आप बुलाए गए हैं परमेश्वर की आशीषों को लेकर अपने परिवार में देने के लिए। यहां जितने भी लोग जुड़े हैं,
एक बात जान लीजिएगा, आप अपने परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसी भी तरह से। आपका काम सिर्फ वचन को सुनकर खत्म नहीं होता है, आपका काम खत्म होता है जब आप उस वचन को अपने परिवार के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बांटो। परमेश्वर की आशीष ठहरे आपके घर पर, तब है आपकी वास्तविक परीक्षा। ये नहीं कि साहब आप सुन के उस पर सो गए। न, जो आपने सुना परमेश्वर से प्रार्थना करके कहो कि प्रभु मुझे इसको सुनाने के लिए शब्द दे, मुझे वो एक्सपीरियंस दे जिससे कि मैं अपने शब्दों में इस बात को अपने परिवार में बता सकूं, जिससे कि वो जाने, सीखे, समझे और परमेश्वर की आशीषों को अधिकाई से ग्रहण कर सके। तब खत्म होता है आपका और मेरा काम। ये नहीं कि सिर्फ आप सुनने नहीं, बाइबल में लिखा वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले भी बनो, है ना। केवल सुनकर क्या होगा, कुछ नहीं, आप भूल जाओगे। उस पर चलो भी तो, महसूस करो परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में। कोई बड़ी बात करने को मैंने आपसे कभी नहीं कहा, ना मैं कहूंगा, ना बाइबल में लिखा है। हम वैसे ही भ्रमित होकर जीवन में इधर उधर कूदते रहते हैं। मत कूदिए, इधर भागिए नहीं, उधर भागिए नहीं। शांत रहकर परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण कीजिए। घर के कोने में परिवार के साथ बैठिए, शांत होकर बैठिए और परमेश्वर की आवाज और आशीषों को अपने जीवन में लीजिए। लिखा जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। सोचिए कितने अभागे होंगे मैं और आप कि बाइबल हमारे घरों में है। कितने अभागे होंगे मैं और आप कि बाइबल हमारे घरों में रखी है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे। शैतान ने वो चीजें हमसे छीन ली है। बाइबल एक डेकोरेटिव पीस की तरह रखी है। आज लोग कई लोगों को जब ये समझ में आता है ना कि साहब बाइबल को साफ रखो, तो सामने वाले को लगता है परिवार का आत्मिक जीवन अच्छा है। लेकिन इतना भी साफ मत रखो कि देखने से पता चल जाए ये कभी खुली नहीं है। एक घर में मैं गया और मैंने वहाँ बाइबल मंगाई, वो बड़ी शिद्दत से बाइबल लेकर आए, और जब मैंने बाइबल को खोला तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख पता किस बात का हुआ? बाइबल बिल्कुल नहीं थी। मैंने बहुत प्यार से उनसे पूछा, सब आप पढ़ते हो? कम से कम सच बोले उन्होंने, हाँ सब कभी कभी पढ़ते। फिर मैंने उनसे पूछा कि कभी कभी से आपका जीवन चल जाएगा? नहीं साहब हम जानते, टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है परमेश्वर। सोचिए अगर परमेश्वर भी आपकी दुआ सुनकर क्या कह दे, टाइम नहीं है मेरे पास तेरे लिए, देन क्या करोगे आप? क्या कहोगे परमेश्वर से? कुछ नहीं, क्योंकि जैसा आप कर रहे हो वैसे ही तो पाओगे। ठीक है, आप इस आयत को एक्सप्लॉइट करोगे, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मीय, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करो ना। कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होता है जब मैं और आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। ऐसे नहीं कि परमेश्वर देता रहे, परमेश्वर पुकारता रहे, मैं और आप अनसुनी करके संसार में कूदते रहे। नेवर। आशीष नहीं आएगी, और यहां पर वो आशीष पूरी हो जाएगी, वो श्राप आ जाएगा। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। तो जी कहां हैं आप और कहां होना चाहिए बाइबल के इन पैरामीटर्स के हिसाब से? आपको सोचिए। इस वचन को ग्रहण करते हुए आज आपको जाना है अपने परिवार के पास। आई एम गिविंग यू दिस टास्क। जितने भी लोग हैं यहाँ, ये टास्क दे रहा हूं मैं आपको कि जो आपने सुना है, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 10 से 12 पद, अगर आप प्रार्थना करते हैं, करना चाहिए वैसे तो, फैमिली प्रेयर जरूर होनी चाहिए। कितना आदमी आपको चिल्ला चिल्ला कर कैसा मैं बिजी हूं, उसको कहो नहीं बैठ। मेरे बेटे ने, छोटे वाले ने बहुत कहा मुझे, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ बाइबल? मैंने कहा जैसे मुंह से तुम चिल्लाते हो, बोलते हो, लड़ते हो, वैसे बाइबल भी पढ़ सकते हो। आज वो पढ़ता है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को परमेश्वर के पास लाएं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष बच्चों पर बनी है। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। आप और मैं तो स्वर्ग का राज्य छिनवा रहे हैं उनसे। मैं और आप छिनवा रहे हैं वाकई।
हम कहते हैं बेटा टाइम वेस्ट मत कर, टाइम वेस्ट मत कर, पढ़ता जा, क्या आप आशीष पाएंगे। नीति वचन में लिखा है जंग के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है, लेकिन विजय किससे मिलती है? ईश्वर से, परमेश्वर से। सोचिए, जंग के लिए घोड़ा। आप और मैं बड़ी तैयारी कर लें। माय फादर यूज्ड टू से वन थिंग, बड़ी तैयारी तेरी, परमेश्वर साथ नहीं तेरे, कर ले तैयारी। क्या होगा जानते हैं? एग्जामिनेशन के दिन आपको बुखार आ जाए, पेट दर्द हो जाए, दस्त चल जाए, देन व्हाट विल यू डू? विजय कहां से आ रही है? परमेश्वर से। क्या करोगे आप तब? कुछ नहीं, मूर्ख की तरह बैठे रह जाओगे घर में। बिना परमेश्वर के कुछ भी संभव नहीं है आपके और मेरे जीवन में। या तो फिर उस आशीष को छोड़ो और उस आशीष को लो जो यशाया 12 में लिखी है दुष्टों के लिए। दुष्ट घास के समान होते हैं, फलते फूलते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे घास सूख जाती है ना, वैसे ही वो भी खत्म हो जाते हैं। अनंत जीवन की आशीष नहीं होती उनके पास। पैसा जरूर होता है, लेकिन वो भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। सोचिए, मैं बार बार आपसे एक बात क्यों कहता हूं, हाँ और आमीन के साथ इस आशीष को स्वीकारिएगा। मटीरियलिज्म विदाउट गॉड इज अ सिन। अगर जो कुछ पैसा आप ला रहे हो, आ रहा है, परमेश्वर की ओर से नहीं आ रहा, पाप है वो। आपको आशीष नहीं देगा, आपको जीवन नहीं देगा, आपकी आशीष छीनकर आपको मृत्यु सौंप जाएगा। आज इसी चीज के साथ मुझे और आपको आगे बढ़ना है। विश्वास के साथ बढ़िए, धन्यवाद के साथ बढ़िए और परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करके परमेश्वर के साथ बढ़ते रहिए। कल सुबह 8:30 बजे फिर आपसे भेंट होगी परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, जो परमेश्वर किसी के थ्रू भी दे सकता है। आज का वचन सुबह का मेरे बेटे ने दिया था। परमेश्वर किसी से भी कह सकता है, किसी के थ्रू भी आ सकता है। कोई ऐसी चीज मेरे सामने से गुजर सकती है जो बता जाए कि यह है परमेश्वर का वचन। अपनी आंखों को, आध्यात्मिक आंखों को खुली रखिए, जिससे परमेश्वर की आशीषें दिखनी चाहिए आपको। ये नहीं कि बंद होकर सो जाएं, ना, जागृत रहिए, आत्मा में जागृत रहिए। आत्मा में जब जागृत रहेंगे, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में दस्तक देने लगेंगी। हल्के में मत जानिए परमेश्वर, कभी भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि परमेश्वर को हल्के में लेना वास्तव में शैतान को दावत देने जैसा है। हमारे बारे में फिर क्या कहा जाएगा? जेवनार तो बहुत बड़ी थी, नेवतारी योग्य नहीं ठहरे। परमेश्वर ने हमें बुलाया तो था आशीष देने के लिए, लेकिन हम योग्य नहीं ठहरे। इधर उधर से लोग आए, आशीषों को लेकर चले गए, और हम राज्य की संतान बाहर खड़े रह गए। अगर ये चाहिए तो शैतान की गोद में जाइए, जरूर बैठिए, आनंद तो मिलेगा, लेकिन क्षणिक। पैसा तो आएगा, लेकिन जिंदगी भर डरते रहोगे आप उस लेकर, क्योंकि जब परमेश्वर देता है उसमें दुख नहीं मिला। शैतान जब देता है उसमें डर, भय, पता नहीं क्या क्या चीजें मिलाकर दे देगा आपको देखना विच वे यू हैव टू गो, क्योंकि चुनने की स्वतंत्रता आपके पास ही है आज भी। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। मैं इस योग्य नहीं था कि इस वचन को पढ़ता, समझता, सीखता, लेकिन आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया। आपने 1 मिनट में ये वचन देकर मुझे कृतार्थ किया कि मैं परमेश्वर का वो वचन लेकर जा सकूं। विश्वास करता हूं प्रभु कि आने वाला समय आशीषमय होगा। जितने परिवार यहाँ जुड़े हैं, विशेषकर हमारी भाभी जुड़ी हैं शबनम जी, आशीष ठहरेगी, क्योंकि ये पेज की एक्सेस उन्हीं की तरफ से है। मुझे विश्वास रखता हूं प्रभु, ये पेज तरक्की करेगा, परमेश्वर के लिए और काम करेगा, बहुत सी आत्माएं बचाई जाएंगी, और परमेश्वर का हाथ हम सबों पर यूं ही ठहरेगा। परमेश्वर की आशीषें हम सबों पर यूं ही ठहरेगी। आज की रात हमारी रक्षा करें, हमें संभालें, अपने पंखों की आड़ में लेकर हमें सुलाएं, और कल सुबह आपकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह।